जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना करके मनुष्य अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अपने मनवांछित वर को प्राप्त कर सकता है। और नवरात्रि के ऐसे ही 7वें दिन आज हम बात करेंगे माता कालरात्रि के विशेष स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा आराधना करने का विधान बताया गया है। देवी कालरात्रि अपने नाम के अनुसार ही भयानक रूप धारण करती हैं। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। 2 विशेष राक्षसों का वध करने के लिए उन्हें ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा था। और वह राक्षस कौन थे, इसी विषय में आज की कथा में हम श्रवण करेंगे। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन आइए देवी कालरात्रि की कथा का आरंभ करते हैं। यह वर्षों पुरानी कथा है। शुंभ तथा निशुंभ नामक 2 दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। 10,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भी महिषासुर जैसा ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे तो इन दोनों ने यह वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथों अवध रहें। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ तथा निशुंभ ने यह वरदान मांग लिया कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी यह धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया और जिसके फलस्वरूप दोनों भाइयों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता देवी पार्वती माता की शरण में गए। उन्हें सारी व्यथा सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का कोई समाधान करें। और तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी कालरात्रि पड़ा। देवी काली के 3 नेत्र थे जिनसे क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी कालरात्रि के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए। और तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक और अन्य सेवक था जिसका नाम था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे जो कि रूप और शक्ति में उसके ही समान होंगे। अब देवी काली को रक्तबीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वह रक्त की धारा भूमि पर गिरी तो उसमें से न जाने कितने ही और रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया, लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता तो उसके शरीर से में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को लगने लगा था कि रक्तबीज को समाप्त करना असंभव है। लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपनी जिह्वा को करोड़ों योजन के क्षेत्रफल में विस्तारित कर लिया और अब जैसे ही वह एक रक्तबीज का वध करती तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती और इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रहीं। अब केवल वास्तविक रक्तबीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया और इस प्रकार रक्तबीज भी मारा गया। अब इसके पश्चात शुंभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग प्रदान कर दिया। देवी काली का रूप बड़ा ही विभत्स है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके होठ लंबे हैं और कान कणिका के पुष्पों के समान हैं। उनकी केश राशि फैली हुई है। उनका शरीर तेल से युक्त है और वे कांटों के समान आभूषण पहनती हैं। वे अपने बाएं पैर में चमकती हुई लोह लता धारण करती हैं। उनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वज्र है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह अथवा चित्र स्थापित कर सकते हैं।
उन्हें कुमकुम तथा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबू की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके समक्ष तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और ऐसा माना गया है कि माता को गुड़ अथवा गुड़ से बने व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन आप माता कालरात्रि की पूजा उपासना कर सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में देवी काली को समर्पित अनेक मंदिर हैं, परंतु देवी कालरात्रि का एक प्राचीन मंदिर वाराणसी में कालिका गली में स्थित है और नवरात्रि के 7वें दिन यहाँ भारी भीड़ एकत्रित होकर माता की भव्य पूजा अर्चना करती है। इस दिन माता के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा स्थानिक लोगों का मानना है। भक्तों का मानना है कि माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय भी चला जाता है। तो यह थी चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और याद से आपके अपने चैनल निश्चय शॉर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कथाएं भी आप सरलता से सुन पाएं। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे कृष्ण भक्ति के पथ में आने वाले सभी अनर्थ रूपी असुरों का नाश करें और हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमामयी भक्ति प्रदान करें। जय माता दी।